माननीय मनोहर लाल जी ने जो भी बात कही है वो दो बड़े लोगों की बात है, उसमें हम बच्चों को नहीं। कांग्रेस ने जो कुकृत्य किए हुए, जो लोगों में अविश्वास पैदा किया हो, लोगों को बेवकूफ मानते हैं, लोग जानते हैं कि सही और गलत, और उसका निर्णय लेने की ताकत भी लोगों की। ये बातें करनाल पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कही। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर कहा कि मनोहर लाल ने जो बात कही वो दो बड़े लोगों की बात है, उसमें हम बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। मनोहर लाल उनको कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संन्यास वगैरह ले लें। देखिए, माननीय मनोहर लाल जी ने जो भी बात कही है वो दो बड़े लोगों की बात है, उसमें हम बच्चों को नहीं। तीनों मेयर चुनाव बीजेपी जीती है, कांग्रेस एक भी नहीं जीती। देखिए, मैं एक निवेदन करूँ, कांग्रेस ने जो कुकृत्य किए हुए, जो लोगों में अविश्वास पैदा किया हुआ, लोग ये सोचते समझते नहीं है, लोगों को बेवकूफ मानते हैं, जबकि लोग जानते हैं कि सही और गलत, और उसका निर्णय लेने की ताकत भी लोगों की। लोगों ने अपना निर्णय लिया। जब लोगों ने अपना निर्णय लिया, मुझे समझ नहीं आती कि कांग्रेस उस निर्णय को क्यों नहीं मान रही है, क्यों गालियां दे रही है। वो हमें गालियां नहीं दे रहे हैं, वो हमारे अंदर गलतियां नहीं निकाल रहे। वो ईवीएम हो गया, ये छेड़खानी हो गई, ये फला हो गया, ये हम पे नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर कटाक्ष कर रहे हैं, और जनता इस चीज को समझती है। भाई, हम भी चुनाव लड़े बरसों बरसों तक, हम लोग भी हारे हैं। हमारे किसी भी नेता का आप कभी का बयान उठा के देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि इस चीज में गड़बड़ हुई, इसके कारण ये हुआ, कहीं भी दोषारोपण नहीं है। हमारा छोटे से छोटा और बड़े से बड़े नेता ने जब भी जो निर्णय जनता ने दिया, उस निर्णय को स्वीकार किया, माथे लगाया, और फिर हम लोग काम पे लगे। अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि आप लोगों ने किसी भी चुनाव को कितनी गंभीरता से लिया है, मैं तो आसाम में चुनाव में था, कहीं कुछ नजर नहीं आता था, कहीं भी कुछ नजर नहीं आता था। हम लोग जमीन पे रहे, हमने 103 सीटों पे चुनाव लड़ा, 103 में से 2 सीट हम लोग जीत गए, और जो जीत का मार्जिन है वो कहीं भी 21,000 शायद सबसे लास्ट का है, 21-22,000, इससे ऊपर ही सब लोग जीते हैं। अब ये कहना है कि ये तो चुनाव चोरी कर लिया, ये फला कर लिया, क्या बात कर रहे हो भाई आप लोग? आप किसको चोर बता रहे हो? अरे, जिस जनता ने अपनी समझ से अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए आशीर्वाद दिया है, उसको आप चोरी नहीं बता सकते। वहीं हरियाणा नगर निकाय चुनावों के नतीजों पर महिपाल ढांडा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से नकारा है। राहुल गांधी आए पिछले दिनों, पार्टी को कहा है किस तरीके से चलो और आगे बढ़ो, हम हराएंगे। वो कब से नहीं कह रहे हैं, तो मैं ये बात तो बरसों से सुन रहा हूँ। अच्छी बात है ना, अपने परिवार को एक करें, मगर क्या वो एक करने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं? अभी पिछले दिनों आसाम के कुछ विधायक उनसे मिलने के लिए आए, कोई एक रील मैंने देखी थी, उसमें वो कह रहे हैं कि सबके सब आओ। वो 4 लोग ही आए थे। उनका कि सर हम लोग आगे 4 ही हैं। बोला नहीं नहीं, सबको बुलाओ। बोले सबको कहाँ से बुलाएं, आए ही 4 लोग हैं। अब उनको अब ये भी चीज हम लोगों को बतानी समझानी पड़ेगी क्या? देखिए, आसाम में उनकी स्थिति इतनी दयनीय है, उन्होंने जिस तरीके से इस देश के बहुसंख्यक समाज को गालियां दी हैं, उनके साथ बरगलाने के लिए जो नौटंकियां की हैं, जनता ने उन नौटंकियों को समझा। अब वो अगर कुर्ते पजामे के ऊपर जनेऊ डाल के जाएंगे, लोग समझ नहीं रहे क्या तुम लोग ये किस तरह का कर्मकांड कर रहे हो? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक भी सीट नहीं जीते, एक सीट जीते हैं, और 18 सीट वो सारी मुस्लिम बहुल सीट जीते हैं, और उसमें भी जो एक सीट जीती है उसमें भी शायद 51-52% जो वोट मेजोरिटी में अल्पसंख्यक समाज का रहा है। अब बंगाल में कभी राज होता था, आज 2 सीट पे सिमट गए, 2 सीट में भी सिर्फ मुस्लिम बहुल सीट जीते। आप अभी इसमें हमारा दोष है क्या? आपका जो कर्तव्य है, आपका जो कुकर्तव्य है, लोग उसको देख रहे हैं, उसके ऊपर अपना फैसला ले रहे हैं। लोगों के द्वारा दिए गए फैसले को नकारना, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर कटाक्ष करना, ये कांग्रेस ने
जैसे अपने जैन में उतार के रख रखी हो, और ऐसे ही सारे नेता इनकी बात करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई हम लोगों के साथ चोरी हुई है। ढांडा ने कांग्रेस को उसकी गलतियों को सुधारने की सलाह दी और कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि आप अपनी गलती और हार को स्वीकारो। करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।